क्या क्या मैं सबको ईद मुबारक। हाँ ईद और कुछ मेरा नाम तो यार खतरनाक आदमी का नाम तो खतरनाक ही होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्यार से अपना त्योहार मनाओ, हमारा यही बन हो गया। बंदी भाव चालू। हाँ भाई बंद हो गया वो क्या चालू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आप सभी को मेरी ओर से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और आपकी जितनी भी विशेज़ हैं गाइज़, अल्लाह उनको कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए गाइज़, आज के ईद के समय में ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, ख़ासकर मेरा। बाकी जो अदर लोग हैं उनके लिए तो भाई ईद में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बड़े खुश नसीब हो, ईद का त्योहार है और आप अपनी फैमिली के साथ हो, अपनी अम्मी अब्बू जिसके भी हैं, और जिनके नहीं हैं वो मेरे तरह तन्हा अकेले हैं, सिवा खुदा के अलावा कोई नहीं। बाकी रिलेशन में, रिश्तेदारों में तो ऐसे बहुत कुछ हैं। बाकी जो फील और जो वे जो एक पेरेंट्स में आती है, माँ बाप में आती है, उनके गले लग के और उनसे बात करके, वो फील दुनिया का कोई भी शख्स नहीं दे सकता उनके अलावा। माँ बाप के अलावा या माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो हर ईद पे यही होता है। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, अल्लाह उन्हें भी सब्र अता फरमाए, और जिनके हैं अल्लाह उनके दिलों में इतना प्यार अता फरमाए कि वो खूब सेवा करें अपनी मम्मी पापा की, उनकी खिदमत करें खूब। तो चलिए गाइज, करते हैं इस ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट। और आज बहुत अच्छा दिन है, ईद का त्योहार है हमारा। तो चलिए फटाफट मैं भी चलता हूँ अपनी वालिदा से मिलने। और आप कहोगे कि वालिदा से मिलने, हाँ बेशक मैं जाता हूँ अपनी वालिदा से मिलने। कब्रिस्तान जाना है मुझे, वहीं अपनी वालिदा से गुफ्तगू करके आता हूँ, मिल के आता हूँ और दिल की बातें बता के आता हूँ अपनी वालिदा को। तो चलिए फटाफट पहले हम चलते हैं अपनी वालिदा से मिलने, और उसके बाद जाऊंगा अपने मामा के घर। मामा के यहाँ जो भी ईद उद बच्चों से मिलना है, उसके बाद फिर एडिटिंग करने बैठ जाना है। फिर नेक्स्ट अपने जो काम है मेरे, सपोज़ फसल के, वो निपटाने हैं। दरअसल बीज अभी तक नहीं मिला। तीसरे नंबर पे फिर मुझे अपनी फ़ाइल पढ़नी है पिटीशन की, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन बहुत कीमती है भाई। मेरी दादी के लिए भी मैं दुआ मैंने की, दादी के लिए भी, अपनी फुप्पियों के लिए भी दुआ की। भले ही वो आज मेरे साथ नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर मेरे साथ हो। तो चलिए गाइस फटाफट निकलते हैं अभी हम, क्योंकि समय बहुत कम है अभी और काम है मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर फटाफट मिलते हैं हम। पहले अपनी वालिदा के पास चलते हैं। नमाज वमाज का ऐसा सीन होता है कि मैं आज गांव जा नहीं पाया, और मार्केट शहर में मैंने नमाज अता की, उसके बाद फिर अब निकलना है। मैं सोच रहा हूँ कि मन नहीं करता है जाने का, क्योंकि बहुत सारे गम ताज़ा हो जाते हैं। जब भी मुझे याद आती है तो मैं अपनी वालिदा से मिलने चला जाता हूँ। जब मैं कभी तन्हा होता हूँ तब मैं वालिदा के पास चला जाता हूँ। जब कोई दुख का पहाड़ कुछ भी होता है, कोशिश ये करता हूँ मैं अपनी वालिदा के पास चला जाऊँ। और चलिए निकलते हैं फटाफट बाइक से। तो गाइज़, मैं इस टाइम अपनी अम्मी के पास हूँ। यहाँ मेरी अम्मी की कब्र है और असली घर यही है भाई। इसके बाद भी आदमी का पता नहीं क्या घमंड है, क्या है, समझ में नहीं आता। और चलिए मैं अपनी अम्मी से ज़रा दुआ मैंने पढ़ दी अपनी अम्मी के लिए, और कुछ गुफ्तगू भी कर लेता हूँ अपनी अम्मी के साथ। और ये हमारे यहाँ का कब्रिस्तान है। अल्लाह जितने भी हैं सभी को मग़फ़िरत अता फरमाए, अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। और मैं दोबारा से सबके लिए फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम या हलाल कबूल, जितने भी यहाँ हैं। और ये देख सकते हो असली घर हमारा यही है गाइस, असली घर यही है हमारा। और आदमी फिर भी बड़े से बड़े महल बनाता है
और आखिरत की तैयारी नहीं करता। चलिए हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अदा फरमाए। और बस यही कहूँगा भाई, क्योंकि आंखें नम हो जाती हैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा। और ऐसे कोई शो ऑफ नहीं करना था, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब भी मेरा दिल नहीं लगता है तो मैं या तो अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ या फिर अपनी वालिदा के पास आ जाता हूँ। ये मेरी वालिदा की कब्र है, ये मेरी नानी की कब्र है। मेरी नानी और मेरी वालिदा की दोनों एक ही साथ कब्र है यहाँ गाइस। तो ये सब, तो चलिए फिर चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अपने मामा के घर, ईद उद सबसे मिल चुके हैं और अब यहाँ पर क्या प्लानिंग चल रही है कुर्बानी की। कुर्बानी हो चुकी है, जो वो एक बकरा लेके आए थे मामा भाई, आज इंशाल्लाह शहीद हो गया हमारा बकरा। चलिए फटाफट सबसे हम ईद मिल चुके हैं और कुछ अब इन्होंने बेचारों ने पेंट वेंट किया है। चलो मैं ईद पे तुम्हें एक चीज़ से मिलवाता हूँ अभी। ये देखो गाइस, ये हैं मुर्गे हमारे, छोटे 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 मुर्गे। दूसरा बड़ा वाला कहाँ गया? चलो गाइस, बड़ा वाला हमारा मुर्गा कहाँ है? बड़ा वाला आज जो है सभी को ईद उल जुहा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे मनाना। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारे घर मेहमान भी आए हैं, कुछ तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद खालिद भी आया है, खालिद भी आया है, शाहरुख भी आया है, तौफीक हमारा भांजा है। ऐसे करे करो, ऐसे करेगा, ऐसे ये बता दो। फिर अपना आपको दिखाना तो ऐसे करेगा। अच्छा गाइस काफ़ी समय हो गया है मुझे यहाँ, और अब एक एक करके आपसे मिलवाता हूँ। और देख रहे हैं कैमरा देख के कैसे भागेंगे, छूमंतर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो ये कैसे भाई, बढ़िया, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया ही है। आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस ईद पे? क्या कह, मैं सबको ईद मुबारक। हाँ ईद और कुछ नहीं है, जो आपको जो दिल में तमन्ना है वो बताओ। तमन्ना ये होगी, तमन्ना कुछ नहीं है तुम्हारे? मामा के यहाँ आए अपने ईद पे, ईद मनाने के लिए। घर पे सब ठीक है? घर सब बढ़िया। क्या नाम है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम तो यार खतरनाक आदमी का नाम तो खतरनाक ही होगा। क्या बोला तूने? तौफीक नाम है। अच्छा तौफीक नाम है। ये हमारे भाई हैं, खलेरे भाई हैं हमारे, खाला के। और अभी आपको दिखा रहा हूँ। खुशी मनाओ और प्यार से अपना त्योहार मनाओ, हमारा यही बन हो गया। बंदी भाव चालू। हाँ भाई, बंद हो गया वो क्या चालू? कुछ बोलो। हाँ भाई, बंद हो गया वो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यार क्या बोल रही जा कमरे में चल जा। तो गाइस सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, जिसका जो काम मिला है वो काम में। आरती हमारी देखो ये बैठी हुई है, और ये है नाजरा। तो सब बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ बोलो। कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? ये शर्मा आ गई। तो भैया सब अपने अपने काम में, अब खाने का टाइम होने वाला है और फिर खाते हैं खाना, उसके बाद फिर मिलते हैं अभी। तो गाइज मैं आ गया था अपने कमरे पे। जैसे कि ईद पे आज काफ़ी कुछ एंजॉय किया, बहुत कुछ एंजॉय किया भाई। बट लास्ट में इतनी सी कमी, आप समझ ही गए होगे वो कमी क्या थी, वो कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। खैर अभी आपको एक चीज़ बतानी थी। अभी मैंने 10 से 15 दिन या हफ्ता हो गया वर्कआउट ना किए हुए, और उसका नतीजा पता है क्या देखना पड़ रहा है मुझे? अभी फिर से 0 से हो गया हूँ। पहले 10 मिनट में 200 पुशअप 200 कुछ लगा देता था, अभी खाली 5 ही सेटअप लग रहे हैं, 100 पुशअप 100 बैठक, और हालत ख़राब हो जा रही है। तो ये मैंने स्टॉप वॉच लगाया था, 5 मिनट ही वर्कआउट हो रहा है और इससे ज़्यादा वर्कआउट हो नहीं रहा है। ये देखो गाइस, तो 4:53, क्योंकि ये छोड़ने का नतीजा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये चीज़ बता के कि मैंने हफ्ता या 10 दिन या समथिंग 15 दिन, मुझे याद नहीं है, बीच में जैसे 1 दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, इस तरीके से वर्कआउट किया। और वर्कआउट करने के बाद अब जो मैंने सोचा है कि भाई ईद हो चुकी है, अब इसको कंटिन्यू हम रखेंगे। तो अब इसके बाद फिर मैं हो सकता है इंस्टाग्राम पे भी रील बाई रील चलाऊँ, सेट जो भी हम एक टारगेट बनाएंगे वेट लॉस को लेके। तो बस इस वीडियो में ये बताना था अभी कि अगर आप एक दिन भी, मेरे जो मामा थे एक पहलवान थे रुड़की में, जब मैं प्रैक्टिस के लिए उनके पास गया तो उन्होंने एक बात कही थी गाइस, जब मैं घर आ रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी तू 2 महीने के लिए आया है और 2 महीने हमने बहुत कंटिन्यू तेरे को तैयार किया है, बहुत फ़र्क ही रहे, वर्जिश मत छोड़। मैंने कहा मामा अगर मैंने वर्जिश छोड़ दी तो? कह रहा जितना तुझे सिखाया है ना सब 0 है। भाई सच्ची बता रहा हूँ,
उनकी बात मैंने दिमाग में बांध ली और इफ़ेक्ट पड़ता है। और मुझे थोड़ा सा काम काज ज़्यादा था इसलिए मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। उसका नतीजा है ये कि मुझसे अभी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। खैर मैं तो इसको रूटीन में ले आऊँगा इसको, और कहीं ना कहीं जो वेट थोड़ा सा गेन हो गया उसको मैं माइनस पॉइंट भी कर लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन लोग क्या है ना ढले हुए हैं उसमें, और ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। तकलीफ हो रही है ऐसा नहीं है, पैन दर्द सब कुछ हो रहा है, दिमाग बहानेबाजी कर रहा है कि यार छोड़ मत कर, कल कर लेना, परसों कर लेना। बट जैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना आता है वो कर लूँगा। बट आप ये ध्यान रखें भाई, अगर आप वर्कआउट से जुड़े नहीं हो ना और जुम्मा 8 दिन करके सोचते हो बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं होने वाला। इसको कंटिन्यू रखो, पैसा कमाओ, वर्कआउट करो, बस ये ज़िंदगी में रखो। अपने जो भी लक्ष्य बनाए उसको पूरा करो, फिटनेस मत छोड़ो। और भाई दुआ करना, यहाँ तो कई सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, ऊपर वाला दूर करेगा। तो बस चलिए बताना यही था। अभी की पंपिंग कुछ ये है, और अब कुछ करते हैं भाई, क्योंकि वर्कआउट छोड़ने का नतीजा है अपने आप को माइनस कर लेना, जीरो पे। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो और एक हफ्ता छोड़ दो, मौज मस्ती कर लो, तो वो पढ़ाई जीरो हो जाती है। उसका एक ले होता है ना, जीरो तो नहीं बट ये है कि एक जो उसका फ्लू बना हुआ होता है ना किसी भी चीज़ का, वो टूटने से बहुत कुछ हो जाता है। 1 से 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन तो चल जाएगा। फिलहाल तो 1 ही दिन ठीक है, रेस्ट जो आप लेते हो। 2 दिन नहीं होना चाहिए, 2 दिन भी हो जाता है तो कोई नहीं, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। वर्कआउट छोड़े हुए तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। जहाँ तीसरा दिन गया फिर समझ लो तुम आलस आती रहेगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। फिर आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, जय हिंद। लेट्स गो डायमंड पुशअप।